नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच आज से जो है स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसमें से भी जो है हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के जो है इतिहासवेत्ताओं ने 3 भागों में विभाजित किया है। वो जो है उनमें से प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास जो है में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ने इतिहासवेत्ताओं ने 4 भागों में विभाजित किया है। वो इस प्रकार हैं: पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक इरा, मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक इरा, नवपाषाण काल, नियोलिथिक इरा, और चौथा है ताम्रपाषाण युग, कैल्कोलिथिक इरा। तो हम लोग इन चारों में से आज सिर्फ पुरापाषाण यानी पैलियोलिथिक इरा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, भारत में पुरापाषाण युग को जो है 5 लाख ईसा पूर्व से 8 लाख ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। तो चलते हैं, हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से तो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनके बारे में कि भारत में यह प्लीस्टोसीन काल या हिम युग में विकसित हुआ है। भारत में मानव अस्तित्व के शुरुआती निशान 5 लाख ईसा पूर्व थे। रापाषाण यानी पुरापाषाण स्थल सिंधु और गंगा के जलोढ़ मैदानों को छोड़कर व्यावहारिक रूप से भारत के सभी हिस्सों में फैले हुए हैं। इस युग के लोग भोजन इकट्ठा करने वाले लोग थे जो शिकार पर रहते थे और जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा करते थे। इस अवधि के दौरान मनुष्य ने बिना खुरदरे पत्थरों के उपकरणों का इस्तेमाल किया। बिना खुरदरे और गुफा और रॉक शेल्टरों में रहा है। उन्हें किसी भी सामग्री के कृषि, आग या मिट्टी के बर्तनों का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों, इन पॉइंट को नोट कीजिए। सबसे पहले इनमें बताया गया कि पुरापाषाण स्थल जो है सिंधु और गंगा के जलोढ़ मैदानों को छोड़कर व्यावहारिक रूप से भारत के सभी हिस्से में फैले हुए हैं। इस युग के लोग भोजन इकट्ठा करने के लिए जो है शिकार पर रहते थे, यानी उस समय सिर्फ शिकारी थे। जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा करते थे। इस अवधि के दौरान मनुष्य ने बिना खुरदरे पत्थरों के उपकरणों का इस्तेमाल किया और गुफा और रॉक शेल्टरों में रहा। उन्हें किसी भी सामग्री यानी कृषि, आग या मिट्टी के बर्तनों का ज्ञान नहीं था। वे मुख्य रूप से हाथ की कुल्हाड़ियाँ, क्लीवर्स, चॉपर्स, ब्लेड, स्किपर्स और बरीन का इस्तेमाल करते थे। उनके उपकरण हार्ड रॉक से बने थे जिन्हें क्वार्टजाइट कहा जाता था। इसलिए पैलियोलिथिक पुरुषों को क्वार्टजाइट मीन भी कहा जाता है। आपने देखा होगा मूवी मोहनजोदारो। उसमें जो है उन पत्थरों का यूज किया गया है। उन मूवी में देखे होंगे आप लोगों ने। तो अगर आप उन मूवी को भी ध्यान में रखें, उस चित्र को भी ध्यान में रखें, तो शायद ये आसानी से याद रहेगा। इसलिए जो है यानी पैलियोलिथिक पुरुषों को क्वार्टजाइट मैन भी कहा जाता है। होमोसेपियंस पहली बार इस चरण में अंतिम दिखाई दिए। यह बताया गया है कि पैलियोलिथिक पुरुष नेग्रिटो जाति के थे। भारत में पुरापाषाण युग को लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों की प्रकृति के अनुसार और जलवायु में परिवर्तन की प्रकृति के अनुसार 3 चरणों में विभाजित किया गया। प्रारंभिक यानी निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और काल, और ऊपरी पैलियोलिथिक यानी पुरापाषाण काल।
दोस्तों, तो आप लोग फिर से इन्हें जो है इतिहासकारों ने जो है इन्हें और आसान बनाने के लिए, इन्हें आसानी से समझने के लिए पूरा पाषाण युग को जो है 3 भागों में विभाजित किया है। यानी प्रारंभिक यानी निम्न कहें यानी पहला वाला पूरा पाषाण यानी प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल और ऊपरी पेलियोलिथिक यानी सबसे बाद यानी लास्ट वाली पेलियोलिथिक इरा। तो दोस्तों, फिर हम लोग इन सभी पत्थरों से रूबरू होंगे जो इस प्रकार हैं। आप जो इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हैचेट हेड, नट ग्रिंडर, हैचेट हेड इस प्रकार है, और थंब हैंड जो है ग्रिंडर नाइफ के प्रकार का है, स्क्रैपिंग टूल है, स्क्रैप्चर है, स्कल्पचर है, हाफ मेड एरोहेड है, स्क्रैपिंग टूल है, कटिंग टूल है, हैमर हेड्स है और ब्रोकन पीसेस है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रारंभिक पुरापाषाण चरण में। प्रारंभिक पुरापाषाण चरण में हेम युग का बड़ा हिस्सा शामिल है। इसके विशिष्ट उपकरण हाथ की कुल्हाड़ियों, क्लीवर्स और चॉपर्स हैं। ऐसे उपकरण सोहन और सोहन नदी घाटी यानी अब वो जो है पाकिस्तान में है, और यूपी की मिर्ज़ापुर ज़िले में बेलन घाटी में पाए गए। दोस्तों, इन्हें इस लाइन को हम फिर से पढ़ेंगे कि ऐसे उपकरण, इस प्रकार के उपकरण जो है सोहन और सोहन नदी घाटी अब जो पाकिस्तान में है और यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले में बेलन घाटी में पाए गए। इस अवधि में जलवायु कम आर्द्र हो गई। इस अवधि में जो है जलवायु कम आर्द्र में हो गई। मध्य पेलियोलिथिक चरण में गुच्छे से बने पत्थर के औजार के उपयोग की विशेषता है, जो मुख्य रूप से स्क्रैपर्स, बोरर्स और ब्लेड जैसे उपकरण है। यह स्थल सोहन, नर्मदा और तुंगभद्रा नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं। ऊपरी पेलियोलिथिक चरण में जलवायु गर्म और कम आर्द्र हो गई। इस चरण को बरीन द्वारा चिन्हित किया गया और स्क्रैपर्स। इस तरह के उपकरण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, भोपाल और छोटा नागपुर पठार में पाए गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि पूरा पाषाण काल में किस प्रकार के औजार मानव द्वारा, हमारे पूर्वज जो मानव द्वारा जो है किस प्रकार के पत्थर जो है यूज किए गए हैं, आपने उन्हें देखा। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट भाग में चलेंगे, मध्य पाषाण काल। आज भर के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर से देखेंगे। आप एक बार फिर से हम मेरे साथ दोहरा लीजिए और आप मेरे इस वीडियो में बने रहें कि प्रारंभिक पुरापाषाण काल में जो है इसमें पुरापाषाण काल के इस चरण में हिम युग का बड़ा हिस्सा शामिल है। इसके विशिष्ट उपकरण हाथ की कुल्हाड़ी है, क्लीवर्स है और चॉपर्स हैं। ऐसे उपकरण सोहन और सोहन नदी घाटी और यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले में बेलन घाटी में पाए गए। इस अवधि में जलवायु कम आर्द्र हो गई है। मध्य पेलियोलिथिक चरण। अब मध्य पेलियोलिथिक चरण में देखते हैं कि इसमें जो है गुच्छे से बने पत्थर के औजारों के उपयोग की विशेषता है, जो मुख्य रूप से स्क्रैपर्स, बोरर्स और ब्लेड जैसे उपकरण है। यह स्थल सोहन, नर्मदा और तुंगभद्रा नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं। ऊपरी पेलियोलिथिक चरण में जलवायु गर्म और कम आर्द्र हो गई। ऊपरी पेलियोलिथिक चरण में जो है हम देखेंगे कि जलवायु गर्म और कम आर्द्र हो गई। इस चरण को बरीन द्वारा चिन्हित किया गया और स्क्रैपर्स, इस तरह के उपकरण जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,
महाराष्ट्र, भोपाल और छोटा नागपुर पठार में पाए गए। दोस्तों आज अगर हमें थोड़ा सा ही टाइम लगा तो हम नेक्स्ट भी पढ़ ही लेते हैं। मध्य पाषाण काल के इस भाग यानी प्रागैतिहासिक काल के इस भाग को भी हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक इरा जिसे बोलते हैं का इतिहास जो है 8000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच माना गया। इस युग में जलवायु गर्म और शुष्क हो गई। ठीक, जलवायु परिवर्तन ने जीव जंतुओं और वनस्पतियों में बदलाव लाए और इंसानों के लिए नए क्षेत्रों में जाना संभव बनाया। तब से जलवायु में बड़े बदलाव नहीं हुए। मेसोलिथिक युग के चारित्रिक औजारों को मिक्रोलिथ्स पॉइंट्स यानी क्रेस्कोनिक ब्लेड, स्क्रैपर्स इत्यादि के रूप में जाना जाता है, जो सभी पत्थर से बने होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के औजार जो है मेसोलिथिक इरा के अंतर्गत आता है, जिन्हें हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके, ये नुकीले, ये खंजरदार, ये हाथ में पकड़ने के लिए जो है पत्थर, जो है शिकार करने के लिए जो इस प्रकार सबके पत्थर जो बनाए गए हैं उन मानवों के द्वारा जो है, तो आप देख सकते हैं इस किस प्रकार बनाए गए हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि लोग शिकार करने के लिए भी इन पत्थरों का यूज करते थे, मछली पकड़ने के लिए और भोजन जुटाने पे रहते थे। बाद के चरण में उन्होंने जानवरों को पालतू बनाया। इस युद्ध के अंतिम चरण में पौधों की खेती की शुरुआत देखी गई। विभिन्न मेसोलिथिक स्थल छोटा नागपुर क्षेत्र मध्य भारत और कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। विंध्य की बेलन घाटी में मेसोलिथिक और उसके बाद नियोलिथिक द्वारा पालेओलिथिक के सभी 3 चरणों में क्रम से पाया गया है। नर्मदा घाटी के मध्य भाग के साथ भी ऐसा ही है। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नव पाषाण काल का इतिहास। नव पाषाण काल का इतिहास 6000 ईसा पूर्व से जो है 1000 ईसा पूर्व के बीच में भारत में नव पाषाण युग 6000 ईसा पूर्व से पहले नहीं है और दक्षिण और पूर्वी भारत में कुछ ऐसे स्थान पर यह 1000 ईसा पूर्व के रूप में देर से होता है। इस चरण के दौरान लोग फिर से पत्थर के औजार पर निर्भर थे, लेकिन अब उन्होंने उपकरण बनाने के लिए क्वार्ट्जाइट के अलावा अन्य पत्थरों का भी उपयोग किया, जो अत्यधिक घातक थे, अधिक समाप्त और अधिक पॉलिश किए गए। तो दोस्तों हम पॉलिश किए हुए औजार जो है नव पाषाण काल में उपयोग किए गए हैं। हम आए दिन देखते रहते हैं कि जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं या बड़े बड़े किसी भी बैंकिंग सेक्टर हो या तो एसएससी हो या रेलवे हो, इन सभी एग्ज़ाम में और विभिन्न स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है हमें ऐसा सब क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पॉलिश किए हुए या काफ़ी धारदार और पॉलिश किए हुए औजार किस युग के दौरान उपयोग किए जाते थे मानव द्वारा। तो हम उस समय जो है हमें याद रखना होगा कि नव पाषाण काल का इतिहास में जो है उन्हें उपयोग किया गया है। तो दोस्तों देखिए नियोलिथिक एज का ये जो है पत्थर यानी औजार जो है पत्थरों के औजार इस प्रकार हैं, थोड़ा धारदार हैं, पॉलिश किए हुए हैं। ये इस प्रकार है, स्टोन मेलेट्स है, एक्स हैमर्स ऑफ द पॉलिश्ड स्टोन है, फ्लाइंट एरोहेड्स है, फ्लिंट नाइफ है, इस प्रकार है। तो हमें आशा है कि आपने इन सभी फिगरों को देखा होगा और अपने दिमाग में जो है तस्वीर बना लिया होगा और हमें आशा है कि आप उन्हें नहीं भूलेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं
नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों ये जो है प्रागैतिहासिक काल का चैप्टर चल रहा है आप लोग को, जैसा कि मैंने पहले बता चुका है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि नवपाषाण काल के लोगों ने भूमि पर खेती की और फल खेती की, भूमि पर अब खेती की। नवपाषाण काल के लोगों ने जो है भूमि पर खेती की और फल और मक्का उगाए, जैसे रागी और घोड़े चने। उन्होंने गाय भेड़, जैसे रागी और घोड़े चने। पता नहीं दोस्तों क्या लिखा हुआ है इस जगह, तो लाइन कुछ बनती ही नहीं। तो उन्होंने गाय भेड़ बकरी को पालतू बनाया। वे आग बनाने और प्रिंटिंग, दोस्तों इस जगह जो है उगाए, जैसे रागी और चने होना चाहिए। तो इस जगह जो है प्रिंटिंग मिस हो गया है, इसीलिए जो है दोस्तों आप इसको जो है मैनेज कर लेंगे। इन्होंने गाय भेड़ इस जगह काट के जो है चने सिर्फ लिखेंगे। तो गाय भेड़ और बकरी को पालतू बनाया। वे आग बनाने और मिट्टी के बर्तन बनाने के बारे में जानते थे, पहले हाथ से और फिर कुम्हार के चाक से। उन्होंने अपने मिट्टी के बर्तनों को चित्रित और सजाया भी। ये जो है न्यूलिथिक एज का कुछ पिक्स है, जो न्यू स्टोन एज है। आप लोग देखेंगे कि इन्होंने एग्रीकल्चर सीखा, फार्मिंग यानी डोमेस्टिकेटेड यानी घर में रहना, घर बनाना सीखा, और टेम्ड होना, पालतू बना के उसको पालना, और मतलब स्टोर हाउस बनाना, जो हम लोग आज गोल घर को के रूप में देख रहे हैं। घर बनाया इन्होंने और एक समाज बसाया। तो यहीं से होती है हम दोस्तों हमारे न्यूलिथिक एज में जो है किस प्रकार कृषि करना, यानी एक समाज में रहने की कला सीखा है उन्होंने। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। वे गुफाओं में रहते थे और शिकार और नृत्य दृश्यों के साथ अपनी दीवारों को सजाते भी थे। वे नाव बनाने की कला भी जानते थे। वे कपड़ा बनाने के लिए कपास और ऊन भी बुन सकते थे। नवपाषाण काल के बाद चरण में लोगों ने अधिक व्यवस्थित जीवन व्यतीत किया। दोस्तों ध्यान इस पॉइंट को नोट करें, नवपाषाण काल के बाद चरण में जो है लोगों ने अत्यधिक व्यवस्थित जीवन व्यतीत किया। मिट्टी और ईख के बने गोलाकार और आयताकार घरों में रहने लगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार ये जो है इन्होंने खेती करना सीखा, और ये जो है फार्मिंग के लिए जो है बीज को बोया, और इस प्रकार जो है पेड़ पौधे उगाए जिससे फल की प्राप्ति हो और अन्न का प्राप्ति हो। और ये जो है अपने सुव्यवस्थित हो गए, व्यवस्थित होकर जीवन व्यतीत करना सीखा है। इसमें यहाँ से स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस युग की महत्वपूर्ण साइटें जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम और गुफा क्राल है। गड्ढे में रहने के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर के औजार और कब्रिस्तान घर। कर्नाटक में मास्की है, ब्रह्मगिरी है, टेक्कल कोटा है, तमिलनाडु में पय्यमपट्टी है, आंध्र प्रदेश में पिकलियल है, और हालूर मेघालय में गारो हिल्स है, बिहार में चिरांद और सोनवार है। उल्लेखनीय अस्थि उपकरण के लिए जाना जाता है। अमरी कोटदीजिया आदि। यूपी के कोल्डिवा में 3 गुना सांस्कृतिक अनुक्रम नवपाषाण, चालकोलिथिक और लोह युग का पता चला है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि चालकोलिथिक काल के बारे में पॉइंट दिया गया। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो तैयार रहें कि नेक्स्ट पॉइंट है। नवपाषाण काल के अंत में धातुओं का उपयोग देखा गया था, जिसमें तांबा सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। पत्थर और तांबे के उपयोग के आधार पर गिद्ध उस अवधि
के दौरान पहुँचे। ऐसी स्थिति संस्कृति को चालकोलिथिक कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्थर तांबा चरण। दोस्तों इन्हें इस लाइन को फिर से पढ़ेंगे हम। पत्थर और तांबे के उपयोग के आधार पर गिद्ध उस अवधि के दौरान पहुँचे। ऐसी संस्कृति को चालकोलिथिक कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्थर तांबा चरण। दोस्तों पत्थर के औजार के अलावा हाथ की कुल्हाड़ियों और तांबे से बने अन्य वस्तुओं का भी उपयोग किया जाता है। चालकोलिथिक लोगों ने विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया, जिनमें से काले और लाल मिट्टी के बर्तन सबसे लोकप्रिय हैं। यह पहिया बनाया गया था और सफ़ेद लाइन डिजाइन के साथ चित्रित किया गया था। ये लोग जली हुई ईंटों से परिचित नहीं थे, वे आम तौर पर फूस के घरों में रहते थे। यह एक गांव की अर्थव्यवस्था थी। इन्होंने देवी माँ की पूजा की और बैल की पूजा की। दोस्तों इस चरण के महत्वपूर्ण स्थल राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश आदि में ऐसे फैले हुए हैं, जो इस प्रकार हैं। दोस्तों फर्स्ट देखिए, चलता हुआ आदमी का फिगर जो है बनाया गया है। सेकेंड में देखेंगे आप, इस प्रकार है जो ढेर सारे पिक है, इसमें 6 पिक हैं, इसमें से देखेंगे और देख के समझेंगे। दोस्तों आज की क्लास बस इतना ही थी। जो हमने चारों पॉइंट लिखे थे, चारों पॉइंट को जो है इतिहास में बताया गया था, जिसे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और हमें आशा है कि आप अवश्य इन सभी चीज़ों से जो है लाभान्वित हुए होंगे। अगर आप इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहेंगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि मेरे बनाए गए नेक्स्ट वीडियो को आप आसानी से आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आसानी से आप उस वीडियो को देख सकें, ताकि आप लाभान्वित हो सकें। अपने कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं को जो है में आप लाभान्वित हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।